अमन का शहजादा शहजादा प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपको प्रिंस ऑफ पीस में ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया, मैं उनको बताता चलूं कि आज प्रिंस ऑफ पीस में हमारा जो प्रोग्राम अमन और सलामती का शहजादा प्रोग्राम है, उसमें हमारे गेस्ट हैं जनाब पास्टर बाबर आकाश, पास्टर नदीम, पास्टर कैसर माइकल साहब। और ब्रेक पर जाने से पहले खुदा के खादम पास्टर कैसर माइकल साहब इब्राहिम का जिक्र कर रहे थे, तहज़ीब की बात कर रहे थे, गुफ्तगू के जो असूल हैं उसकी बात कर रहे थे। तो मैं चाहता हूं कि हम उसी बात को जारी रखें और उनसे मज़ीद इस हवाले से जानते हैं। जी पास्टर कैसर माइकल, आप ब्रेक पर जाने से पहले बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि हमें गुफ्तगू करते हुए अदाब को मलूज़ खातिर रखना चाहिए। जी प्लीज़। अब्राहम के बेटे इसहाक ने जब बात की अपने बाप से, तो उसके बारे में हम देखते हैं, सुनते हैं कि दोनों बाप बेटे की गुफ्तगू कैसी होती है। जी 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 जी। तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, है बाप। उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। बड़ी प्यारी बात है, जी जी जी। बड़ी अखलाकी बात है। इसके बाद गुफ्तगू जारी रखते हुए उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख आग और लकड़ियाँ तो हैं, पर सोख्ती कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है। बेटे का बहुत प्यारा सवाल था और बाप आगे जवाब देता है। अब्राहम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोखनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। जी जी जी। सो वो दोनों आगे चलते गए। ये ईमान है कि जो खुदा के सूरमा ने, ईमान के जितने भी आज सूरमा दुनिया में हैं, उनके ये ईमान में वालिद साहब कहलाते हैं, अब्बा जी कहलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ईमानदारों के बाप हैं, ईमानदार के अब्बा जी 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 कहलाते जी। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने अपने नौकरों को क्या कहा था? नौकरों को क्या कहा था, ये देखते हैं। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों ज़रा वहाँ तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगी। फिर तुम्हारे पास लौट, मैं और ये लड़का जाते हैं और लौट आएंगे। आऊंगा नहीं, आएंगे। आएंगे। बिल्कुल, सीखा जमा। बिल्कुल बिल्कुल। दो जा रहे हैं जी, दोनों ही वापस आएंगे। आमीन। ये ईमान है, ये ईमान है। बहुत अच्छे। मैंने पहले बताया कि ईमान ईमानदार के लिए आंखों का काम करता है, और आंखें आम नहीं, रूहानी आंखें, यानी ईमानदार आंखें बंद करके भी कुछ देख सकता है, देख सकता है। यानी यहाँ जमीन पर रहकर आसमान की बुलंदियों की सैर कर सकता है। बहुत अच्छा। आने वाले वक्त हालात के बारे में देख सकता है। ईमान के बारे में यहाँ इब्रानियों के 11वें बाब में मैं देख रहा था कि पहले जो 11 ईमानदार यहाँ पर नोट किए गए हैं, उनके काम थोड़ा ज़्यादा हैं, यानी ज़्यादा यहाँ वाजे करके बताया। और जो 11 हैं उनके थोड़ा सा शार्ट बताया, और उसमें और भी बहुत ज़्यादा हैं, मगर इनमें 2 बल्कि 4 जो हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ नज़र आ रहे हैं। एक अब्राहम, दूसरा हज़रत मूसा जी, और तीसरा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं यशवा के बारे में बात हो रही है कि उसका बड़ा ईमान है कि वो चारों तरफ बस यरू की बाहर फिरता है, कुछ भी नहीं करता, तो दीवारें ईमान से गिरती हैं। वाह 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 वाह, ये ईमान है। बहुत अच्छा, क्योंकि उसने यकीन किया। सही। और यकीन जो है ठोस सबूतों की बुनियाद पर होता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अगर ठोस सबूत नहीं नजर आते तो ईमान नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। और उनका ईमान ही उनके लिए ठोस सबूत दिखा रहा था, और उनको दिखा रहा था कि जो तुमने ईमान रखा है वो ईमान कमाल का है। वाह वाह। उस ईमान के अंदर आगे एक बहुत बड़ी प्यारी हम बात देखते हैं कि मैंने 2 शख्सियत का यहाँ पर खास जिक्र करना पसंद करूंगा। जी 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 जी। एक अब्राहम का, जिनको अब्राहम यानी कि ईमान का बाप भी कहा जाता है, ईमानदारों का जी। और दूसरा शोनीमी औरत के बारे में बात करूंगा। दूसरा सलातीन है 4 बाब की
23 आयत के अंदर। जी। हाँ, शोनीमी औरत के बारे में थोड़ा सा मैं वजाहत कर दूं कि एक तो वो बुढ़िया थी, यानी इस तरह बुढ़ापे में चली गई थी कि यानी कि औलाद पैदा करने के काबिल नहीं थी। सही। और दूसरा उसका खामद उससे भी ज्यादा ज़ईफ था, और उसका खामद जो था जी वो बांझ भी था। बांझ दो किस्म के होते हैं, मेल फीमेल दोनों भी हो सकते हैं, यानी खामद भी हो सकता है, अब उसकी बीवी भी हो सकती है। सही। तो यहाँ पर दोनों में उसका खामद बांझ है। और जब खुदा के खादम ने लीशा नबी ने देखा कि यार ये जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो मेरी टहल सेवा बड़ी करती है, मुझे खाना शाना खिलाती है, मेरी खिदमत करती है, यहाँ तक कि इसने अपने घर के मेन दरवाजे के ऊपर दीवार के ऊपर मेरे लिए एक बाला खाना बना दिया है, मेरे लिए घर बना दिया है कि मैं यहाँ से गुजरूँ, खाना भी यहाँ से खाऊं और रहश भी यहाँ पर यानी रेस्ट करूँ। तो अलीशा ने अपने खादम से पूछा, जी, जहाजी से पूछा कि यार बता कि ये औरत हमारी इतनी खिदमत करती है, इतनी इज्जत करती है, इतना मान देती है, हम इसके लिए क्या करें इसके लिए। ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने सलाह की तो खुदा के खादम ने कहा कि इनके पास औलाद नहीं है, औलाद नहीं इनके पास। हालांकि एलीशा ने और भी कुछ कहा था, उन्होंने कहा कि अगर इसको बादशाह के हजूर को इज्जत अफजाई का बड़ा ओहदा चाहिए तो मैं वो भी दिलाने के लिए तैयार हूँ। सही। पर कहा नहीं, इसकी औलाद नहीं है। शागिर्द ने कहा इसकी औलाद नहीं है, इसको जो चाहिए वो दो, इसे बुढ़ापे में सहारा चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। तो जब बुढ़ापे में सहारा मिला तो सहारे के बारे में देखते हैं कि वो सहारा थोड़े सालों के बाद मर गया, बच्चा मर गया जी। उसके सर में एक अजीब किस्म की दर्द हुई तो मर गया बच्चा। मर गया तो आगे शनीमी औरत के ईमान के बारे में देखते हैं कि ना वो रोई है, ना उसने आस पड़ोस की औरतों को जमा किया है, बुढ़ापे का सहारा मिला है और वो भी मर गया है, एक तो रोई नहीं है, चीखी चलाई नहीं है, मर्द को अपने खामद को भी नहीं कहा तेरा बच्चा मर गया है, किसी को भी नहीं कहा, बल्कि उठाया और मर्द खुदा के पलंग के ऊपर जाकर उसके कमरे में जो उसके लिए बनाया है जी, उसके कमरे में जाके उसके पलंग के ऊपर लटा दिया। और जब लटा दिया तो बाग के फिर खेतों की तरफ गई, क्योंकि उसका खामद खेतों में काम कर रहा था, और आवाज दे के कहा, जल्दी से कहा कि एक नौजवान को अपने नौकरों में से मेरे पास भेज दे और एक मेरे गधों में से एक गधा भी साथ में भेज दे। सही। और जब बाग के मर्दे खुदा की तरफ जाती है तो मर्दे खुदा को भी रूह में मालूम हो जाता है कि कोई आ रहा है मुझे मिलने के लिए जी। तो जब उसने गधा मांगा अपने खामद से तो ये जवाब इसमें देखने वाला बात ये है कि उसके ईमान के अल्फाज देखिए आप शनीमी औरत के। जी 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 जी। उसने कहा आज तू उसके पास क्यों जाना चाहती है, 23 आयत में, आज तू उसके पास क्यों जाना चाहती है, आज ना तो नया चांद है ना सब्बत। उसने जवाब दिया कि अच्छा ही होगा। अच्छा ही गौर देखिए जरा, देखने वाले अजीजों गौर से देखिए, ईमान की बात हो रही है, अच्छा ही होगा। जी 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 जी। अब्राहम ने क्या कहा, मैं और ये लड़का वापस बिल्कुल जिस तरह जा रहे हैं इसी तरह सजदा करके इसी तरह वापस आएंगे, ये ईमान है। सही। उस औरत का ईमान देखिए। खामद क्या कह रहे कि आज तो नया चांद नहीं है, आज ना ईद है ना सब्बत है, यानी तू खुदा के खादम को क्या देने के लिए जा रही, यानी कि कोई हदिया देने जा रही है। सही सही। हाँ? तो वो कहती है अच्छा ही होगा, ये ईमान है, अच्छा ही होगा। वाह वाह। सो वो चली और कोहे किरमल को मर्दे खुदा के पास गई। उस मर्दे खुदा ने दूर से उसे देखकर अपने खादम जहाजी से कहा, देख उधर शोनीमी औरत है, अब ज़रा उसके इस्तकबाल को दौड़ जा और उससे पूछ क्या तू खैरियत से है, तेरा शोहर खैरियत से है, बच्चा खैरियत से है। उसने जवाब दिया खैरियत है। ये ईमान है, ये ईमान है, खैरियत है, ये ईमान है, क्योंकि वो ईमान में जानती थी
कि मर्दे खुदा की दुआ से अगर बच्चा मुझे खुदा से मुहैया हो सकता है, मुझे मिल सकता तो मर्दे है, खुदा मेरे की लिए दुआ से पैदा कर सकता बहुत है, अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये इतना बड़ा मर्दे खुदा है कि मैं जब इसके पास जाऊंगी तो ये मेरे बेटे को वापस खुदा से मांगेगा और हालेलुया। जिंदा करके बहुत मेरे अच्छे। हाथों में देगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा, मेरी आमीन, लाठी आमीन। मुझे मुहैया करके देगा। ये ईमान है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे पास्टर कैसर ने, बहुत अच्छी दोनों बड़ी शख्सियात हम देखते हैं बाइबल में और उनका ईमान बहुत बड़ा था। तो जैसे अक्सर हम कहते हैं कि कोई भी खादम अपनी दुआ से बड़ा नहीं हो सकता, जितनी बड़ी दुआ है उतना बड़ा खादम है। इसी तरह कोई भी ईमानदार अपने ईमान से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जितना बड़ा ईमान होगा उतना बड़ा वो ईमानदार है। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि जनाब पास्टर बाबर आकाश साहब से मज़ीद इस हवाले से हम जानें और सीखें। जी पास्टर साहब। भाई साहब जी बात हम कर रहे हैं कि ईमान जो है वो उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्माद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। बिल्कुल। तो पहली तो बात यह है कि जिन चीज़ों की हम उम्मीद कर रहे होते हैं वो भी नज़र नहीं आ रही होती, जी जी बिल्कुल, और उन चीज़ों पर हम इत्माद कर लेते हैं। बिल्कुल। और जो चीज़ें रूहानी आलम में होती हैं वो भी हमें नज़र नहीं आ रही होती, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही। क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जो चीज़ें ज़ाहरी आलम में हमें नज़र आती हैं ये पहले रूहानी आलम में होती हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड। और मैं अभी देख रहा था वाइज की किताब में से उसका पहला बाब और उसकी नामी आयत में जो हुआ फिर वही होगा, यहाँ पर अनदेखी चीजों के ताल्लुक से रूहानी कानून को बयान किया गया है। जो गौर हुआ, से सुनिए, बिल्कुल, जो हुआ फिर वही वही होगा, बहुत। और जो चीजें बन चुकी है और जो चीज बन चुकी है वही है जो बनाई जाएगी, और दुनिया में कोई चीज नहीं। क्या कोई चीज ऐसी है जिसकी बाबत कहा जाता है कि देखो ये नहीं है? हम बहुत सारी चीजों को दुनिया में कहते हैं कि ये नहीं है, नई चीजें बन रही हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि दुनिया में कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये चीज नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ये रूहानी आलम में मौजूद होती है, बिल्कुल, और उसको ज़ाहरी आलम में जो है वो लाया जाता है। बहुत अच्छा। ये ईमान का कानून है कि वो चीज़ें मौजूद ही होती हैं, लेकिन हम उन्हें ज़ाहरी आलम में लाते हैं। जिस तरह खुदा ने जब दुनिया की हर चीज़ को बनाया है तो खुदा ने उनको तख्लीक जब किया है तो खुदा ने उन्हें बोला है और वो ज़ाहरी आलम में आ गए हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये ईमान का जो कानून है ये किस तरह से काम करता है कि जब अब्राहम तकरीबन 100 वर्ष का हो गया और उसकी बीवी सारा जो है वो 90 वर्ष की हो गई, तो उन्हें अपना आप नजर आ रहा था कि मैं कितना ज्यादा ज़ईफ हो गया हूँ, और उसकी बीवी जो सारा है उसके बारे में भी। बिल्कुल। तो रोमियो के खात में पौलुस चौथे बाब में लिखता है कि वो जो तकरीबन 100 वर्ष का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज के करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ और ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की, और उसको कामिल इत्काद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। आमीन। अब बात यह है कि ईमान जो है ये हमारी ज़हनी हालत नहीं है। बहुत सारे लोग समझते कि मेरे ज़हनी कैफियत है, ज़हनी कैफियत नहीं है। जब हम करंथन का दूसरा खत जो पौलुस ने करंथन की कलीसिया के नाम लिखा, ठीक है, तो उसके हम देखते हैं चौथे बाब की 12वीं आयत में, तो हमें एक बड़ा मुकाशफा मिलता है ईमान के बारे में, और यहाँ पर पौलुस कहता है कि ईमान रूह है। वाह वाह, ईमान एक स्पिरिट है। बहुत अच्छे। ये कोई सोच नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, कोई ज़हनी हालत नहीं है, बल्कि ये एक स्पिरिट है कि जो हम एक्ट कर रहे होते हैं, जब हम बदन में होते हैं, अपनी अकल में होते हैं, तो हम पानी पर नहीं चल सकते, लेकिन वो रूह, जब ईमान का रूह हमारे अंदर आता है तो फिर हम पानी पर चलते हैं। वो रूह हमें उठाता है और वो डूबने नहीं देता, और जो ही उस स्पिरिट से हम जुदा हो जाते हैं, हम अकल में आ जाते हैं, फिर हम डूबते हैं। और ये ईमान का रूह हमें किस तरह से खुदा मुंतकिल करता है? अपने कलाम के जरिए से, क्योंकि लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। जब खुदा बोलता है, कलाम करता है और हम सुनते हैं, तो फिर ईमान हमारे अंदर आ जाता है, वो रूह हमारे अंदर आ जाती है, और फिर हम पानी पर चलते हैं। और जब खुदा ने अब्राहम से कलाम किया तो
इनका ध्यान भी जो है अपनी ज़ाहिरी हालत पर जाता था, लेकिन वो स्पिरिट जो ईमान का रूह है बार बार जो है वादों की तरफ उन्हें लेकर जा रहा था। सारा के रहम की मुर्दगी, अपना बुढ़ापा, वो सब कुछ आंखों से देख रहे थे, लेकिन ईमान यही है कि जो कुछ आप ज़ाहिरी आलम में देख रहे हैं उस पर आप ध्यान न दें, क्योंकि ये मायूस करता है, ये नाउमीद करता है। और यहां पे लिखा है कि वो ईमान में ज़ईफ नहीं हुआ, बदनी तौर पर यानी बदन ज़ईफ हो गया, ईमान ज़ईफ नहीं हुआ। और लिखा है कि वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान है। ये नाउमीदी किस तरह से आती है? जब हम अपनी आंखों से जो देखते हैं, जो कानों से सुनते हैं, उस पर फोकस करते हैं, ध्यान देते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो फिर नाउमीद हो जाते हैं। जी 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 जी। ये चीजें हमें कभी भी जो है अच्छा एक्ट जो खुदा के कलाम के मुताबिक करने नहीं देते। लेकिन जब हम चीजों को भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं और ये याद रखते हैं कि जिसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है, तो हम अनदेखी चीजों के मुताबिक एक्ट करते हैं, अमल करते हैं। वरना जो हम आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, हम उनके मुताबिक अगर अमल करते रहेंगे तो फिर हम मायूसी, नाउमीदी में एक्ट करेंगे, अमल करेंगे, और फिर हम खुदा के वादों से महरूम हो जाएंगे। लेकिन अब्राहम ने अच्छे एक्ट किया, उसने जो कुछ नजर आ रहा है, जो कुछ वो देख रहा है, सुन रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो खुदा ने कहा है उस पर आंखों से नजर तो नहीं आ रहा, वो कानों से सुन तो नहीं, लेकिन जो रूहानी जो निगाहें हैं, रूहानी जो आंखें हैं, जो ईमान की साइड, जैसे भाई बता रहे थे कि ये हमारी आंखें हैं, वेलकम, ठीक है, तो उससे हम उन चीजों को देखते हैं। राइट। पहले मैं बात कर रहा था एलिया के बारे में, जब वो वहां पहाड़ पर दुआ कर रहा था, अपने घुटनों में उसने अपना सर जो है दे दिया, तो उसने 7 बार अपने खादिम से कहा था पहाड़ी पर जाकर देख, बादल देख, तो 6 बार उसने आकर क्या कहा? कुछ भी नहीं है। लेकिन जो खुदा ने कलाम किया उसका ध्यान जो है उसी बात पर है। खुदा ने कहा है कि मैं ही बरसाऊंगा। अब उसका खादिम ये कह रहा है कि हालात में कुछ नजर नहीं आ रहा। अब उसका खादिम जो है हालात कह रही है कि कुछ नहीं है, उसका खादिम जो है उसे हालात की इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो कुछ हालात में है, और वो ऑलरेडी खुदा से जो कुछ रूहानी आलम है वो सुन चुका है और वो देख चुका है। इसलिए उसका जवाब ये है, कसरत की बारिश की आवाज है। होगी नहीं, बल्कि वो तो कह रहा है कि कसरत की बारिश की आवाज है। और 7वीं बार भी जब उसका वो खादिम आता है तो उसे तंज़िया अंदाज में कहता है, आदमी के हाथ के बराबर बादल का छोटा सा टुकड़ा है। इसका मतलब यह है कि अभी भी वो जो कुछ उसका जो है आका कह रहा है, एलिया नबी कह रहा है, उस पर उसका यकीन नहीं है, और उस बात पर एलिया का यकीन है, और जो उसे इंफॉर्मेशन दे रहा है उसका यकीन नहीं है। वो हालात को देख रहा है और एलिया खुदा के कलाम को देख रहा है। इसलिए उसने कहा, वो गया है और अखीब को कहा कि तू अपने रात तैयार कर ले ताकि बारिश तुझे रोक ना ले, और फिर कहा एक दम में जो है वो सारा आसमान जो है काली घटा से जो है वो भर गया है, और फिर कसरत की बारिश हुई है। आमीन आमीन, बहुत अच्छा। और ये इस तरह से ही होता है कि जब हम जो कुछ हमारी आंखें देख रही हैं, हमारे कान सुने, ये हमें ईमान से हटाने के लिए है, लेकिन हमारे अंदर जो वो ईमान का रूह स्पिरिट जो है, और वो पैदा होती है हमारे अंदर खुदा के कलाम से, और फिर हमारा ध्यान जो है खुदा के कलाम पर रहता है, और फिर वही होता है जो खुदा ने कहा होता है, क्योंकि खुदा अपने कलाम को पूरा करने पर कादिर है। बहुत शुक्रिया जनाब बाबर साहब, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। पास्टर बाबर आकाश बात कर रहे थे कि हम कई दफ़ा अक्ल की बोली बोलते हैं, महज अक्ल की बोली बोलने से हालात नहीं तब्दील होंगे, हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए अक्ल के लिए भी। लेकिन अगर आप ईमान की बोली बोलें तो फिर जिस तरह भाई ने खूबसूरत बातें की कि वहाँ पर एलिया ईमान की बोली बोल रहा है और उसका जो खादिम है वो अक्ल की बात कर रहा है। आज कितने लोग हैं अपनी अक्ल से हालात को बदलना चाहते हैं, अपनी अक्ल से हकीमों, तबीबों, डॉक्टर्स के पीछे भागते रहते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं, मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, इंसानी अक्ल के लिए, फ़हम व फ़रासत के लिए, लेकिन ईमान की बोली बोलें। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब पास्टर नदीम परवेज़ साहब से कि आयत मुक़द्दसा जो आज का मौजूद टॉपिक है, ईमान की अवलियत, उसकी रोशनी में नाज़रीन को मज़ीद वो पैगाम दें। जी पर सब जो आयत हम सीख रहे हैं, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत। ऐसा ईमान हमें खुदा के साथ रास्त ताल्लुक़ कायम रखने के काबिल बनाता है। बहुत अच्छा। और किस तरह जब हम खुदा पर ईमान लाते हैं तो फिर हमारा उसके साथ कैसा ताल्लुक़ है। अब्राहम से हम सीखते हैं, जो ईमानदारों का बाप है, वो जिस जगह भी कूच करता है वहाँ पर वो खुदा के लिए मज़बा बनाता है, दुआ करता है। भले ही उसकी ज़िंदगी में वो बरकत अभी नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद वो खुदा के साथ वफादार है। फिर उसके बाद ये बात हमें नेकी के लिए जाँफिशानी
करना जो है वो सिखाती है। और इसमें हम जोसेफ से सीख सकते हैं, यूसुफ ने किस तरह, अगरचे उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात ही मुश्किलात बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके बावजूद वो ईमान पर डटा हुआ है, सही, नेकी के लिए जांफिशानी कर रहा है, सही। और इसके बाद हम दाऊद से भी सीख सकते हैं। बिल्कुल, दाऊद भी, उसको 2 दफ़ा हाँ जी मौका मिलता है कि वो साउल को कत्ल करे, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसा नहीं करता, वो नेकी के लिए जांफिशानी करता है, क्योंकि हमारा खुदा के साथ ताल्लुक जो है वो रास्त होना चाहिए। वाह, ये ईमान हमें सिखाता है। बहुत और फिर इसमें ये भी हम सीखते हैं एलिया के बारे में, जिस तरह परसब ने भी बताया, ईमान जो है ये बेशक हमारे ईमान के अंदर, जैसे कि हम इंसान हैं और कभी हमारा ईमान जो है वो बहुत बुलंद है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारा ईमान का ग्राफ बहुत नीचे चला जाता है। और एलिया को हम देखते हैं, बाल के जो 450 नबी हैं उनको कत्ल करता है बड़े ईमान के साथ, आज पता चल जाए कि जिंदा खुदा कौन सा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर उसके बाद फौरी तौर पर जब अखयब ने ये सारी स्टोरी अपनी बीवी इजबल को बता दी है, तो उसके फौरी बाद क्या हो रहा है, वहां पर लिखा, जब उसने एक कासिद भेजा इजबल ने, और जो कासिद एलिया के पास रवाना किया है, और उसने कहा अगर कल शाम तक मैं तुझे, जिस तरह तूने नबियों को मारा, मैं तेरे साथ ऐसा सलूक ना करूं, तो मेरे साथ मेरा जो बाल है वो मेरे साथ ऐसा करे, मेरा माबूद। और लिखा जब उसने ये देखा, एलिया के बारे में लिखा, जब उसने ये देखा तो वो वहां से भागा। यानी जब हम ईमान को बड़ा नेगेटिव ले लेते हैं, जब हमारी जिंदगी, ये बहुत पॉजिटिव बात है कि हम चीजों को देखें, हम देख किस तरह रहे हैं, हम चीजों को बेहतर तौर पर देखें, चीजों को बेहतर तौर पर, हम खुदा पर भरोसा रखें। और एलिया वो भूल गया वो सारे काम, और वो आगे कह रहा है खुदा मैं इस काबिल नहीं हूं, खुदा मैं अब नहीं कर रहा, हालांकि खुदा बार बार में चला गया, और खुदा बार बार उसके साथ आकर वहां पर फेलोशिप कर रहा है, वहां पर फरिश्ते आ रहे हैं, पहले उसके पास परिंदे आकर, कव्वे उसको खुराक मुहैया कर रहे हैं, अब वहां पर फरिश्ते आएंगे, फरिश्ते आकर उसको बिल्कुल, और जब हमारे पकी हुई रोटी, और इससे हम ये भी सीखते हैं कि जब हमारे ईमान का ग्राफ नीचे जाता है, खुदा हमें छोड़ता नहीं है फिर भी, और खुदा फिर खुद आना शुरू कर देता है। खुदा फिर अपने फरिश्तों को, डिवाइन पावर्स आना शुरू हो जाती है। उससे पहले हमारे पास, जब हमारे ईमान का ग्राफ ऊपर है, इंसान आ रहे हैं, परिंदे आ रहे हैं, वो वहां पर बेवा के सारपत के जरिए से, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे ही ईमान का ग्राफ नीचे जा रहा है, डिवाइन पावर, फिर भी खुदा डिवाइन, और खुदा के फरिश्ते आ रहे हैं, खुदा खुद आ रहा है और खुदा उससे बात कर रहा है। लेकिन इसका इख्तिताम जो है मैं इस बात से करूंगा, लिखा बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। और इसमें पर सब एक आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये, इस बाब का जो इख्तिताम है वो 12वें बाब की पहली आयत है, उसमें नतीजा है, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमें घेरे हुए, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दानी तरफ जा बैठा। यहाँ पर पस जो नतीजे को जाहिर करता है जी। और इस सारे चैप्टर का लुब्बे लुबाब जो है, जो नतीजा है, वो 12वें बाब की पहली आयत है। बहुत शुक्रिया पास्टर नदीम, गुफ्तगू बहुत अच्छी हो रही है, जी तो चाहता है हम इसको जारी रखें, लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त ख़त्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया पास्टर नदीम, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, जी चाहता था कि आपसे और भी ज़्यादा गुफ्तगू हो और बातें सुनी जाएं। और नाज़रीन, मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम खुदाम के लिए, आप सबों के लिए हमारे साथ थे और हमने मिलकर मुक़द्दस कलाम में से सीखा, बहुत सारी कीमती ईमान की बातें सीखी। और आखिर में मैं ये बताता चलूँ कि PMI टेलीविज़न का यूट्यूब चैनल जो है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे ये सारे प्रोग्राम्स यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद हैं, PMI TV यूट्यूब चैनल। खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे, अपना और दूसरों का ख्याल रखें। कीप वॉचिंग PMI टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल। Prince of Peace, Prince of Peace.